न्यूबॉर्न को घर लाने के पहले हमें क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए? जब भी ये सवाल दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मटेरियलिस्टिक चीज़ें आने लगती हैं। बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े, घर में क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी जब हम बच्चे को घर लेकर आएँगे। लेकिन बहुत ही 2 इम्पोर्टेंट बात हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 2 उन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिसकी तैयारी करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसे मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली है मेंटल प्रिपरेशन। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हम मेंटली प्रिपेयर हैं इसलिए हमने बेबी प्लान किया है एंड ऑल ये वो, सब ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम मिस कर जाते हैं और फिर बाद में वो सारी चीज़ें लेकर हम स्ट्रेस में होते हैं जिसका एंड में रिजल्ट निकलता है हम बच्चे के ऊपर ही निकाल रहे होते हैं या खुद स्ट्रेस में रहते हैं या आसपास के लोगों को हम स्ट्रेस में करते हैं। उसी के बारे में बात करते हैं। जब भी हम प्लान करते हैं बेबी, प्लान्ड है या अनप्लान्ड है, कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। जैसे अब वो आपकी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो आपके साथ ही रहने वाला है। कोई एक ये 9 महीने का प्रोसेस नहीं है जिसके बाद आप फ्री हो जाएँगे। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि बस ये टाइम निकल जाए फिर हम फ्री। बच्चा 6 महीने का हो जाए हम फ्री। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? एक मदर का जो काम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता जब तक कि आप ज़िंदा हो, आपका काम कभी नहीं ख़त्म होगा। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए उसे आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब अगर हम मेंटल प्रिपेयर रहेंगे इन सब बातों के लिए तो बहुत ईज़ी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। जैसे कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें, बहुत सारे लोग स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज़ को लेकर के हमारी नींद नहीं पूरी हो रही, हम सो नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये दिमाग में ऑलरेडी अगर आप लेकर चलोगे, रखना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए जब तक आपका बच्चा जो है वो मदर फीड पर है या वो बॉटल फीड पर भी है, आपकी नींद खराब होंगी। शुरू के साल भर थोड़ी ज़्यादा खराब होंगी। अगले 2 साल भी अगर आप 3 साल तक के बच्चे को बॉटल फीड पर रखते हैं, तो रात में तो आपको 1 से 2 बार उठना पड़ेगा। तो जब तक कि वो बॉटल फीड या मदर फीड पर है, आपकी नींदें खराब होंगी। तो इस चीज़ को पहले से अगर आप सोच लेंगे कि ये होने वाला है, आप उसका रास्ता निकाल सकते हैं। जो भी मैं बातें आज कर रही हूँ कि ये होने वाला है, उसका जो सॉल्यूशन है हम उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला है आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, आप उसे एक ज़िंदगी का पार्ट समझें कि हाँ, ये चीज़ अब मेरे साथ चलने वाली है। कंपैरिज़न, मोस्टली लोग कंपेयर करने लग जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ कि उसके हस्बैंड और उसके इन-लॉज़ कैसे हैं। ये बहुत एक बड़ा पॉइंट है, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अ, होना ही चाहिए, तो वो एक अलग ही डिबेट करने का मैटर है। तो सब लोग इतना लकी नहीं होते कि उनका हस्बैंड या उनके इन-लॉज़ साथ दें। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगेन आप अगर पहले से प्रिपेयर हो तो यहाँ आपको बहुत मदद मिलने वाली है। कंपेयर आप जान के नहीं करते हो जाता है जब आप सुनते हो अपने फ्रेंड से कि हस्बैंड ने मेरे ये किया या मेरे इन-लॉज़ ने ऐसा सपोर्ट किया, वो किया, तो आता है दिमाग में। लेकिन आपको सेकंड थॉट देना है कि ठीक है, वो उनकी लाइफ़ है, अगर उनको ये सपोर्ट मिल रहा है, अब हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें इस सिचुएशन में? जब आप ये सेकंड थॉट लाते हो दिमाग में, वहीं आपको रास्ता भी मिल जाता है कि आपको क्या करना है। तो आपको लगेगा नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये समझकर चलें कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है। अब इस रास्ते में आपको हेल्प मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि इसकी वजह से मेरी ये चीज़ें नहीं हो रही, मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी होती या मैं अब जॉब नहीं कर पा रही या मैं ये नहीं कर पा रही। 100 चीज़ें होती हैं जहाँ मैंने पर्सनली लोगों को देखा है बच्चों के ऊपर निकालते हुए। गुस्से में रहते हैं तो फिर वो बच्चों के ऊपर ही निकलता है। बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बीच में आती हैं। तो ये भी एक चीज़ है, कंपेयर ना करें अपने आप को। मैंने सेकंड कैटेगरी में रखा है फिज़िकल फ़िटनेस। तो फिज़िकल फ़िटनेस भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जितना आप
मेंटल प्रिपरेशन अपने आप के लिए करेंगे। तो जब आप मेंटल और फिजिकल दोनों ही चीज़ों से जब आप रेडी रहते हैं तो आप कोई भी सिचुएशन बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, बच्चा पालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब बहुत सारे लोग हावी करते हैं अपने ऊपर इन चीज़ों को, और फिर एंड रिजल्ट वही होता है, खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं और बच्चों के लिए भी वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं घर में। तो फिज़िकल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले से ही एक्सरसाइजेस करें, और अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिज़िकल अगर नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग बेड रेस्ट में होते हैं, तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप लेटे लेटे एटलीस्ट अपने दिमाग को तो रेडी कर ही सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है जब हम कई महीनों तक या दिनों तक अपने सबकॉन्शियस में ये चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर हम डालेंगे कि हमें ऐसा करना है करना है करना है, आपकी बॉडी अपने आप ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो जब आप बार बार ये चीज़ें डालेंगे कि नहीं, मैं ठीक है, आज मैं बेड रेस्ट पे हूँ, जब मैं उठूंगी 9 महीने के बाद या अगेन उसके बाद भी आप 2 महीने और लेते हो रिकवर होने के लिए, मुझे एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर की सलाह से, अगेन मैं यही बोलूँगी, जो भी चीज़ें आप करेंगे डॉक्टर्स की सलाह से ही करेंगे। तो मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है बच्चों के पीछे इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं वो कि वो अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देते हैं। अगेन वही बात होती है, जब आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते हो तो फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है 3-3 4-4 दिन वो कपड़े नहीं चेंज कर रहे हैं, वो कंघी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हाल बना के घूमते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप पहले से चीज़ों को सोचना शुरू कर दें ना, अ, अगर आप बेड रेस्ट पे भी हैं, आप लेटे-लेटे सोचें कि मैं क्या-क्या मैं इसके बाद मैं करने वाली हूँ। मैं अपने घर को किस तरीके से हैंडल करूँगी, बच्चे को मैं किस तरीके से हैंडल करूँगी, टाइम मैनेजमेंट मैं किस तरीके से करूँगी। ये सारी तैयारियाँ अगर आप पहले से कर लें अपने दिमाग में, तो बहुत आसान हो जाता है सारी चीज़ों को करना। और कोई ऐसी बड़ी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है ये। और हम सबको बहुत शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का। ये बहुत ही एक प्यारी नेमत होती है ऊपर वाले की। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए इस बात के लिए। और बहुत मुझे बुरा लगता है लोगों को जो देखकर, जब वो कोस रहे होते हैं अपने ही बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्री प्लानिंग नहीं करी होती है। उन्होंने अपना ही टाइम टेबल ठीक से बनाया नहीं होता है कि मैं कैसे मैनेज करूं अपनी चीज़ों को, और क्या क्या करना है मुझे, वो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उनका। तो वो एंड रिजल्ट यही होता है कि वो खुद भी बेहाल घूम रहे होते हैं और वो बच्चों को भी बेहाल रखते हैं। और सिर्फ उनकी ज़िंदगी में कंप्लेंट्स होती हैं, वो कंप्लेन ही करते चले जाते हैं कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, मेरी वो चीज़ अच्छी नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे अगर आप इन 2 चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, एक तो अपनी फिजिकल प्रिपरेशन और अपनी मेंटल प्रिपरेशन। और इन चीज़ों को किस तरीके से करना है और आगे कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, बच्चों की केयर कर सकते हैं, ये मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।